जय माता दी। जिस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार देवी भागवत महापुराण में जगत जननी सर्वव्यापिनी सर्वशक्तिमान देवी जी की आराधना, गुण और शक्ति के दर्शन, प्रकृति के निर्माण, उसका संचालन और संहार के लिए तीनों देवों को अपनी इच्छा शक्ति से उत्पन्न करने की पूर्ण व्याख्या की गई है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं तथा 318 अध्याय हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 23वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवती का काली रूप में भगवान शंकर को दर्शन देना है। भगवान शंकर द्वारा काली के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका ध्यान करना तथा सहस्त्र नाम द्वारा देवी की स्तुति बताई गई है। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शंकर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि पुनः कभी भी उनके पास जा नहीं सकी। वह अग्नि बड़वा के रूप में होकर संपूर्ण पृथ्वी को जलाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर उस बड़वा रूपिणी अग्नि को लेकर समुद्र से प्रार्थना कर उसके जल में स्थापित कर दिया। कामदेव के शोक से मोहित होकर सभी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। उस निर्जन कानन में जगत माता सुमुखी पार्वती ने कामदेव की पत्नी रति को आश्वासन दिया कि तुम्हारे स्वामी पुनः जीवित हो जाएंगे। तदंतर उन्होंने महादेव जी से कहा। श्री देवी बोली, देव, मुझ आदिशक्ति प्रकृति को पत्नी रूप में पाने के लिए आपने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की, फिर आपने कामदेव को क्यों नष्ट कर दिया? काम के नष्ट हो जाने पर आपको पत्नी से क्या प्रयोजन है? काम का नाश करना तो योगियों का धर्म है। श्री महादेव जी बोले, पार्वती की इस प्रकार की वाणी को सुनकर भगवान शंकर उस समय चकित हो गए और उन्होंने ध्यान करके हिमालय पुत्री को आधा प्रकृति के रूप में जाना। तब हर्ष से प्रफुल्लित होते हुए उन्होंने आंखें बंद कर लीं और फिर सर्वलोक सुंदरी पार्वती को देखकर बोले, अपनी लीला से अवतीर्ण आपको मैं पूर्ण प्रकृति के रूप में जानता हूँ। आपको ही प्राप्त करने के लिए इस निर्जन कानन में बहुत दिनों से मैं तपस्यारत हूँ। आज मैं कृतकृत्य हूँ जो आप साक्षात परमात्मा को सुंदर अंगों वाली अपनी प्रिय सती के समान अपने सामने देख रहा हूँ। श्री देवी जी बोली, आपके सुंदर प्रेम भाव से संतुष्ट हुई मैं गिरिराज हिमवान के घर में पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपके सुंदर प्रेम भाव से संतुष्ट हुई मैं गिरिराज हिमवान के घर में जन्म लेकर पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपके समीप आई हूँ। जो जिस भाव से भक्ति पूर्वक मेरी प्रार्थना करता है, मैं उसी भाव से उसके मनोरथ पूर्ण करती हूँ। मैं वही सती हूँ जो दक्ष के महायज्ञ में आपको छोड़कर चली गई थी। मैं ही काली, भीमा और त्रिलोक्य मोहिनी हूँ। शिवजी बोले, यदि आप ही मेरी प्राण प्रिया सुलोचना हैं, तो जिस प्रकार प्रजापति दक्ष के महायज्ञ के नाश के लिए महामेघ के समान कांतिमती भयंकर रूपिणी दिगंबरा काली के रूप में प्रकट हुई थी, अपने उसी स्वरूप को हमें दिखलाइए।
श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, भगवान शंभु ऐसा कहने पर वे गिरिराज पुत्री पूर्व की भांति चिकने काजल के समान कांति वाली साक्षात काली रूप से प्रकट हो गईं। वे दिगंबरा थीं। उनके शरीर से रक्त टपक रहा था और उनकी भयानक आँखें फैली हुई थीं। उनके वक्ष स्थल पर पुष्ट उन्नत उरोज शोभा पा रहे थे। पैरों तक लटके हुए लंबे केशपाश से उनका स्वरूप भयानक प्रतीत होता था। लपलपाती हुई जीभ और चमकते दांत तथा नखों से वे उसी प्रकार सुशोभित थीं जैसे आकाश मंडल में अनेक चंद्रमाओं के उदय होने से मेघमाला सुशोभित हो घुटनों तक लटकती हुई अत्यंत विशाल चंचल मुंडमाला से वे उसी प्रकार सुशोभित हो रही थीं मानो महामेघों की घनघोर घटा छाई हुई हो। 4 लंबी भुजाओं से वे ज्योतिर्मयी सुशोभित हो रही थीं और नाना वर्णों के रत्नों से जटित मुकुट को धारण करने से उनका मस्तक शोभायमान था। महामुने, रोमांचित शरीर वाले प्रसन्न आत्मा भगवान शंकर ने उन्हें देखकर भक्ति पूर्वक गदगद वाणी से ऐसा कहा, बहुत दिनों तक आपसे अलग रहने के कारण यह मेरा हृदय विरह से दग्ध हो गया है। आप महेश्वरी मेरे हृदय में रहने वाली अंतर्यामिनी शक्ति हैं। आपके चरण कमलों को मैं अपने हृदय में धारण कर तथा उनकी आराधना करके आपके विरह से संतृप्त हृदय को पुनः शीतल करूँगा। परम योग में स्थित हुए भगवान शिव ऐसा कहकर भूमि पर लेट गए और उनके चरण कमल को हृदय पर धारण कर लिया। ध्यान के आनंद में मग्न शिव चेष्टा शून्य होकर शव रूप में स्थित हो गए और परम आदर पूर्वक घूर्णित नेत्रों से उन्हें देखने लगे। पुनः भगवान शंकर अपने एक अंश से पंच तत्व रूप में स्थित होकर हाथ जोड़कर सहस्त्र नाम द्वारा परमेश्वर काली की स्तुति करने लगे और अनेक नापों से देवी के महारूप का वर्णन करने लगे। इस प्रकार देवी के रूपों का वर्णन करते हुए ये अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में शिव वक्त्र विनिर्गत ललिता सहस्त्र नाम स्रोत नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए जय माता दी।